विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम सब तत् सर्वनाम और एतत् शब्द का अध्ययन करेंगे। किस जगह पर तत् का प्रयोग करते हैं और किन स्थान पर हम एतत् का प्रयोग करते हैं। तत् का तात्पर्य होता है वह और नपुंसकलिंग में जो दूर की वस्तु हो, और एतत् का प्रयोग होता है यह नपुंसकलिंग में जो पास में हो। तत् का मतलब वह, तत् का मतलब होता है वह किस लिंग में, नपुंसकलिंग में। और एतत् एक शब्द है आपका, इसका मतलब होता है यह, और ये भी नपुंसकलिंग में। तत् अर्थात वह और एतत् अर्थात यह, ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं। और इसको आज हम तीनों लिंगों में अध्ययन करेंगे, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में। तो तत् का देख लीजिए, तीनों वचन में क्या होगा। तत्, ते, तान, ये नपुंसकलिंग तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत् का एतत्, एते, एतानि, इसका रूप चलेगा एतत्, एते, एतानि, मतलब यह, ये दोनों, ये सब। और तत् मतलब वह, अति मतलब वे दोनों, तन मतलब वे सब, किस लिंग में, नपुंसकलिंग में। तो देख लीजिए, तत् मतलब वह, और किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, वो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो तत् चंद्रयानम, तत् का मतलब वह और चंद्रयानम मतलब चंद्रयान है, चंद्रयान है। किम तत् विमानम, किम मतलब क्या, तत् मतलब वह, विमानम मतलब विमान, क्या वो विमान है। ना, नहीं, ना, नहीं, तत् मतलब वह, विमानम ना, विमान नहीं है, विमान नहीं है, वह विमान नहीं है। तत् तो चंद्रयानम अस्ति, तत् का मतलब वह, और तु मतलब तो, यानी वास्तव में, चंद्रयानम चंद्रयान, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, वह चंद्रयान है। ये किस लिंग में है, नपुंसकलिंग का, जो दूर की वस्तु है वह। तत्काल वाक्य प्रयोग सीख रहे हैं और एक वचन में। फिर से इसको देख लीजिए, तत् अर्थात वह, तत् मतलब वह, कि मतलब क्या, वो क्या है। तत् चंद्रयानम, वो चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वो विमान है। ना तत् विमानम ना, नहीं वो विमान नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्त, वो तो चंद्रयान है। किस लिंग में था भैया, ये नपुंसक लिंग, एक वचन में तत् का वाक्य प्रयोग करे थे। किम के कान भी इसी तरह सीख लेते हैं। तो ये नपुंसक लिंग था, एक वचनम, द्विवचनम और आपका बहुवचनम। जो दूर की वस्तु है, तत् का वाक्य प्रयोग सीख रहे थे। इस तरह वाक्य शुद्धि भी आपसे पूछ सकता है कि नपुंसक लिंग में शुद्ध वाक्य होगा वो क्या है। तत् किम, सा किम, और नपुंसक लिंग दे देगा विकल्प में, तो नपुंसक लिंग में ही होगा भैया तत् किम। तत् चंद्रयानम, वो चंद्रयान है, और लिख दिया गया सा चंद्रयानम, तो वो वाक्य गलत है। किम तत् विमानम, क्या वो विमान है। किम सा विमानम, क्या वो विमान है, तो उस वाक्य गलत हो गया। ना तत् विमानम, ना वो विमान नहीं है, और तत् की जगह सा लिख दिया गया, सा लिख दिया गया, एतत् लिख दिया गया, तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। वाक्य शुद्धि इसी तरह किया जाता है। तो आइए देखते हैं नपुंसक लिंग द्विवचनम में कैसे प्रयोग होगा। ये देख लीजिए, ते के, ते मतलब वह दोनों, ते मतलब वह दोनों, और के मतलब कौन दो, वह दोनों कौन है, वह दोनों कौन है, या वो दोनों क्या हैं।
तो ते पुस्तकें, ते मतलब वह दोनों, पुस्तकें माने दो पुस्तक, वह दोनों दो पुस्तक हैं या वह दो पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वह दोनों पत्र हैं? ना, नहीं, ते पत्रे ना, वह दोनों पत्र नहीं हैं। ते तो पुस्तकें अस्ता, वह दोनों तो पुस्तक हैं, वास्तव में वो दोनों तो पुस्तक हैं। तो माने होता है तो या वास्तव में, इसका अर्थ होता है अस्ता माने द्विवचन के लिए प्रयोग है। इसी तरह बहुवचनम देख लीजिए, तानी, तानी कानी, तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानि रेलयानानि, वे सब रेलयान हैं। किम तान बसयानान, क्या वे सब बसयान हैं? ना, नहीं, तान बसयानान ना, वे सब बसयान नहीं हैं। तान तु रेलयानान संत, वह सब तो रेलयान है। वे सब क्या हैं? रेलयान हैं, रेलगाड़ियाँ हैं। ये था भैया तत् अर्थात वह का जो दूर की वस्तु है। फिर से देख लीजिए, तत् का मतलब था वह एक वचन, और तेक मतलब तेक मतलब वह दोनों जो दूर हैं द्विवचन, और तान के मतलब वह सब जो दूर हैं। तत्ते तान। और किम के कान, देखो किम का भी पढ़ा हमने, किम के कान, ये अपने आप में सर्वनाम शब्द हैं और इनका हम वाक्य प्रयोग सीख रहे हैं। किम मतलब कौन, के मतलब कौन दो, और कान मतलब कौन सब, किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। वह दोनों कौन है, वह दोनों कौन है, वह सब क्या है या कौन है। ये था तत् का। अब आ जाइए देखते हैं एतत् का। एतत् मतलब यह, एतत् का मतलब, ये जो एतत् लिखा है इसका मतलब होता है यह, और जो भी ऊपर आप पढ़े तत्, तत् का मतलब होता है वह। तो जो दूर की वस्तु होती है उसके लिए हम तत् का प्रयोग करते हैं, जो पास में होती है उस वस्तु को एक वचन के लिए हम एतत् का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका रूप चलेगा एतत् एते, ये एक वचन है और ये आपका द्विवचन है ये वाला। और एतत् एते, एतानि नीचे है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये बहुवचन है। यह, ये दोनों, ये सब। एतत् मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एतान मतलब ये सब। किस लिंग में? भैया नपुंसक लिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एतत् किम, ये क्या है? एतत् दूरदर्शनम, ये दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या ये संगणक है? ना, नहीं, एतत् संगणकम ना, ये संगणक नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, ये तो दूरदर्शन है। ये क्या है? दूरदर्शन। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते फले, ये दोनों फल हैं। किम एते कंद के, क्या ये दोनों गेंद हैं? ये के दोनों गेंद हैं? नहीं, ये कंदुके, कंदुके, ये शरीफा बना हुआ है। ना एते कंदुके नाश्ता, ये दोनों कंदुक नहीं है। एते तो फले अस्ता, ये दोनों तो फल हैं। नपुंसक लिंग बहुवचन देख लीजिए, एतानि कानि, ये सब कौन है? एतानि पुस्तकान, ये सब पुस्तकें हैं। पुस्तक का रूप कैसे चलेगा? पुस्तकम, पुस्तके, और आपका चलेगा पुस्तकानि। किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। पुस्तक नपुंसक लिंग शब्द होता है, फल नपुंसक लिंग शब्द होता है। जितनी भी प्रायः निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो नपुंसक लिंग में ही होती हैं। किम एतान सोपानान संति, क्या ये सब सीढ़ियाँ हैं? ना एतान सोपानान ना, नहीं, ये सब सोपान नहीं है। एतत् तु सो पुस्तकान संति, ये सब तो पुस्तकें हैं। ये था भैया तत् और एतत् का वाक्य प्रयोग। आइए उच्चैः पाठेन स्मरन्त अवगच्छन् च, आइए पढ़ते हैं और याद करते हैं।
देखिए तीनों लिंगों में है, यहाँ आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पुल्लिंग में सा मतलब वह, तग मतलब वे दोनों, और तेग मतलब वे सब। किस लिंग में? पुल्लिंग में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे स्त्रीलिंग में देख लीजिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हर लिंग में 3 वचन होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। नपुंसकलिंग में भी आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। और पुल्लिंग में देख लीजिए सह, तव, ते मतलब वह दोनों, वह सब। और स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, वह दोनों, वह सब, अर्थात कोई स्त्री जाति है। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तान, तत्, ते, तान, वह दोनों, वह सब। ऐसा मतलब यह जो पुल्लिंग में हो और पास में हो, एक वचन। अयेतक मतलब पुल्लिंग द्विवचनम, अयेतक मतलब पुल्लिंग बहुवचनम, मतलब ये सब जो पास में है। और स्त्रीलिंगम ऐसा, एते, एता। ऐसा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, और एता मतलब ये सब। और नपुंसकलिंग में क्या चलेगा? एतत, एते, एतान। इसका भी वही अर्थ होगा, यह, ये दोनों, ये सब जो पास की वस्तु हैं। और किस लिंग में? एतत, एते, एतान नपुंसकलिंग में, ऐसा, एते, एता स्त्रीलिंग में, और ऐसा, एतो, एते पुल्लिंग में। कह, कौ, के पुल्लिंग है, कह, कौ, के। और फिर कहे कहा, के, का। देखिए के मतलब का, कौ, और किम, के, कान, किम, के, कान। ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं, और ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, और ये पुल्लिंग के शब्द हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। ये पुल्लिंग के शब्द हैं, और ये स्त्रीलिंग के हैं तालिका, ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं। जो पास की वस्तुएं हैं वो सा का है, ये शा और तत् का। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ऐशा नहीं, पास नहीं, शाह मतलब वह जो दूर है, और ऐशा मतलब जो पास में, ये है। और का मतलब कौन। तीनों लिंगों में है। और आप इसको, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। और ना आप चैनल को सब्सक्राइब किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों। और तब तक के लिए नमः संस्कृताय।